उर्दू रेडियो आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम पेश खिदमत है सदाए दिल। सदाए दिल तरतीब पेशकश सैफुर रहमान। प्रोग्राम सदाए दिल सुनने वालों की खिदमत में सलाम और तहियात अर्ज़ है। सामिन, इस प्रोग्राम के गुज़श्ता हल्के में हमने कोरोना वायरस की वजह से हमें मिलने वाले एक नए लफ्ज एहतराज के बारे में कुछ मालूमात पेश करने की कोशिश की थी और बताया था कि एहतराज और एतराज में क्या फर्क है। जिन सामीन ने प्रोग्राम का वो हल्का सुना होगा और उनमें से फिर जिन सामीन ने इस फर्क को याद रखा होगा तो उनके लिए तो वो हल्का मुफीद रहा होगा, लेकिन बकिया लोग तो फिर उनकी मर्जी और उनकी किस्मत। गुज़श्ता बुध के रोज वो हल्का नश्र हुआ और एहतराज के साथ साथ एतराज की वजाहत करके हम समझे थे कि हमने एक अच्छा काम कर लिया है। कोई शक नहीं, काम तो वाकई अच्छा ही था। अब आपको उसके अगले दिन का वाकया बताते हैं। प्रोग्राम नश्र होने के दूसरे दिन हमें एक ऐसे इलाके में जाना हुआ जहां इससे कबल कोई 20 या 25 साल पहले गए थे। वहां एक सिक्योरिटी एहलकार ने हमारे करीब आकर एहतराज के बारे में अपने इन अल्फाज में दरियाफ्त किया, इतराज फी, और जवाब था फी। उन्होंने एतराज दिखाने का मुतालिबा कर दिया था, लेकिन हमने एहतराज दिखा दिया और फिर वो मुतमईन भी हो गए। हालांकि हमने एतराज तो नहीं, एहतराज दिखाया था। अब एहतराज लफ्ज की ये दुर्गत जो आए दिन बन रही है वो शायद सही भी है कि कोरोना के साथ जुड़े हुए तमाम अल्फाज की ऐसी ही दुर्गत बननी चाहिए। ये कोरोना होता कौन है? हमारी जिंदगी के मामूलात को तहोबाला कर देने वाला। वैसे इस कोरोना की वजह से हमारी मालूमात में बहुत इजाफा भी हुआ है। हम सोच रहे थे कि आखिर ये लफ्ज कोरोना है या कोरोना है। जिस तरह हमारे यहां कहते हैं ना कि ये काम करो ना, तो ये लफ्ज कोरोना किसी काम के करने या ना करने से लिया गया है या ये कोई और बला है। कभी तो ख्याल आया कि हमें क्या, कहीं से भी लिया गया हो, कहीं से भी आया हो, हमारे पास तो कोरोना आ गया है और जाते जाते फिर आ गया है। और सियानों का कहना तो ये है कि इस साल तो ये जाने का नहीं, अगला साल जब आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है। इस वक्त तो हमें ये पता चलाना है कि इस गैर मरई यानी नजर न आने वाली शय का असल नाम क्या है और उसके नाम का सही तलफ्फुज क्या है। कि हमने उर्दू में तो इसे दो तरह से लिखा हुआ देखा है। एक कोरोना यानी काफ रे वाव नून अलिफ, और दूसरा कोरोना यानी काफ वाव रे वाव
नून अलिफ। किस को रोना और किसकी जान को रोना, इसका फैसला हर कोई अपने तय कर रहा होगा। वैसे इस कोरोना ने पूरी दुनिया में वाकई इतना कहर मचा डाला है कि घर भर को रोना पड़ रहा है और हर घर रोने पर मजबूर हो गया है। हम तो अपना और अपनों का रोना लेकर बैठ गए, लेकिन इस लफ्ज कोरोना के बारे में इत्तलात सामीन ये हैं कि ये लातीनी जबान का रोना है। वैसे लातीनी जबान की हद तक अगर देखा जाए तो इसका रोने धोने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये और बात है कि जिन मुल्कों में लैटिन जबान या लातीनी जबान लिखी और बोली जाती है, वहां के लोगों को कोरोना ने दूसरों के मुकाबले में ज्यादा रुलाया है कि वहां इसकी तबाहकारियां और इसकी बर्बादियां बहुत ज्यादा और बहुत बाफिर हैं। लैटिन में इसके हरूफ हैं CORONA। अगर इनमें से किसी हर्फ के साइलेंट और खामोश हो जाने का कोई खतरा या कोई इल्लत नहीं है तो फिर हम इसे कोरोना ही कह लेते हैं। और ये कोरोना उस जबान में यानी लैटिन जबान में ताज के माने में बोला जाता है, जिसे हम क्राउन कहते हैं। जी, वही ताज जो बादशाह या मलिका के सर पर सजाया जाता है। और चूंकि इस वायरस की शक्ल नाम रखने वाले को बादशाह या मलिका के ताज से मुशाबे लगी थी, इसलिए उसने इस जाहिरी आंखों से नजर न आने वाली इस मखलूक का नाम ताज यानी कोरोना रख दिया। अब कोरोना कहो, कोरोना कहो या ताज भी कहो, कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस मखलूक से नजात पाना चाहते हैं जो लगता है कि जल्द मिलने वाली नहीं है। कोरोना नाम की तलाश के दौरान पता चला कि ये मखलूक तो बहुत पुरानी है और हर मर्तबा ये एक नई शक्ल धार कर नमूदार हो जाती है और हर मर्तबा इसका फिर एक नया नाम रख दिया जाता है। ये कोरोना ही है। आखिर ताज जो ठहरी और ताज की निस्बत से इसमें भी कुछ ना कुछ शाही खसलतें आ गई होंगी। और इसका कहना होगा कि हम तो जी शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो भेष भी बदलना चाहें हमारी मर्जी, जिस शक्ल में हम नमूदार होना चाहें हमारी मर्जी। सन 2019 में इसे कोविड-19 का नाम दिया गया, जबकि इससे पहले जब सन 1960 के अशरे में पहला इंसानी कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ था तो उस वक्त उसे OC43 का और फिर 229E के नाम दिए गए। तो उस वक्त भी ये कोरोना ही था। फिर 2003 में ये सार्स की शक्ल में नमूदार हुआ कि उस वक्त उसे SARS-CoV का नाम दिया गया। फिर उससे अगले साल यानी 2004 में इस कोरोना ने एक मर्तबा फिर अपनी शक्ल तब्दील कर ली और अब उसे HCOV-NL63 का नाम दिया गया। फिर उसके अगले साल यानी 2005 में इस कोरोना ने HKUI वायरस का नाम पाया। फिर 2012 में जो कोरोना वायरस आया था तो उसका नाम MERS-CoV रखा गया।
इन तमाम सालों में इस कोरोना की तमाम शक्लों के वायरस के दायरे और असरात वाकई महदूद रहे थे और इंसान उन पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब जो कोविड-19 के नाम से ये कोरोना वापस आया है, तो उसकी खास बात यह है कि ये इंसान से इंसान की तरफ मुंतकिल हो जाता है, इसलिए ये फैलता ही चला जा रहा है और फिर इसमें तब्दीली का अमल भी जारी है और वक्त बताएगा कि ये और कितने कोहराम बपा करता है और मजीद कितने घरों के चिराग गुल करता है। सामीन, अब एक इंसानी रवैये की तरफ आते हैं। किसी भी समाज में पाए जाने वाले मुहावरे और लतीफे उनके मौज़ूआत से मुताल्लिक उस समाज और उस सोसाइटी के रवैये को जाहिर करते हैं। एक मुहावरा माजी में जब बर्रे सगीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में फारसी जबान बोली और समझी जाती थी, तो उस वक्त एक मुहावरा बर्रे सगीर में बहुत आम था कि गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, पहले दिन बिल्ली मार ली तो बालादस्ती तुम्हारी, वरना फिर भुगतो। फिर वक्त बदल गया, मुहावरा बस किताबों तक महदूद होकर रह गया, लेकिन इंसानों की सोच में तब्दीली आई तो सही, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो डंडे, ताकत और कुव्वत के बलबूते पर घर पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। हालांकि जो मकसद वो बजोरे बाजू हासिल कर रहे हैं कि उनकी बीवियां उनकी ताबे होकर रहें, तो ये मकसद तो प्यार, मोहब्बत और जीवन साथी का भरपूर ख्याल रखकर भी हासिल किया जा सकता है। अब आज के दौर में बिल्लियां बेचारी गाड़ियों के नीचे आकर मरती हैं, जालिम शौहरों के हाथों नहीं। और अगर आज कोई इस मुहावरे पर अमल करना या कराना चाहे तो फिर क्या अंजाम होता है, उसका एक परतो प्रोफेसर शमीम अलीम के इस मजमून में देखा जा सकता है। प्रोफेसर साहब रकम तराज हैं और कहते हैं, हमें थोड़ी बहुत फारसी तो आती है, मगर इस मुहावरे का सही मतलब हमें आज तक समझ में नहीं आया। पहला सवाल तो यह है कि आखिर बिल्लियों का क्या कसूर है जो उन्हें पहले दिन ही मार दिया जाए। बिल्ली तो बेचारी निहायत सीधी साधी खूबसूरत सी मासूम सी जानवर है। कितने ही लोग हैं जो बिल्लियों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। अमेरिका में तो हर घर में एक बिल्ली जरूर होती है और वो उन बिल्लियों के इतने नखरे उठाते हैं कि हम तो अपने बच्चों के भी नहीं उठाते। कुत्तों की तरह ये न भौंकती हैं न काटती हैं, बल्कि हमेशा आपके कदमों में, आपकी गोद में आकर सो जाती हैं। आप भी उनकी इस अदा पर कुर्बान होकर उनके गर्विदा हो जाते हैं। मगर हमें ये रोजे अव्वल का मतलब समझ में नहीं आया। क्या इसका मतलब है कि उन्हें पैदा होते ही मार डाला जाए, जिस तरह एक जमाने में लोग अपनी बेटियों का गला घोंटकर उन्हें खत्म कर देते थे? अगर ये मुहावरा अमेरिका में बोला जाए तो जानवरों की हिफाजत करने वाली सोसाइटी आपको सिलाखों के पीछे डाल देगी।
क्योंकि आजकल न सिर्फ आपके काम पर बल्कि आपकी सोच पर भी कुफल पड़ गए हैं। एक मर्तबा हम अपनी पोती के साथ चहल कदमी को निकले। सामने के घर के एक कुत्ते पर, बल्कि खौफनाक कुत्ते पर नजर पड़ते ही हमारी मुन्नी जोर जोर से चीखने लगी। जब हम उन मोहतरमा से शिकायत करने गए तो उन्होंने तो हमें ही लताड़ दिया। आपकी पोती इतनी बुरी तरह चीख रही थी कि मेरा कुत्ता बुरी तरह अपसेट हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं इसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। मोहतरमा बहुत बदहवास नजर आ रही थी और लग रहा था कि कहीं उनका अपना ही नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। हमें इस मुहावरे का सही मतलब उस दिन समझ में आया जब हमारे चचाजाद भाई की शादी हो रही थी। जिस लड़की से उनकी शादी हो रही थी वो जरा मालदार घराने की अकलौती बेटी थी। सुना है माँ बाप के लाड प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। हमारे भाई साहब भी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। अब हमारी चची को ये फिक्र सता रही थी कि बहू आते ही मियाँ को दबोच कर उन पर काबिज न हो जाए। बहुत सोचो विचार के बाद उन्हें एक रास्ता सूझा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो ढूंढकर एक काली सी काफी खौफनाक बिल्ली कहीं से ले आई। उसे उन्होंने खूब दूध पिलाया, बल्कि एक आध बोटी भी खिला दी। फिर उस पर कुछ पढ़कर फूंक भी दिया। बेचारी की हालत कुर्बानी के बकरे की तरह हो रही थी। उसको बचाकर उन्होंने भाई के क्लोजेट में बंद कर दिया। उसका पेट भरा हुआ था, इसलिए गालिबन वो सो गई। मगर रात के 2 बजे जब भाई और भाभी कमरे के अंदर आए तो भाई ने आहिस्ता से क्लोजेट का दरवाजा खोल दिया। अब क्या था, उसने एक छलांग लगाई और डिस्को डांस शुरू कर दिया। इस काली बिल्ली को देखकर शायद भाई भी डर गए और बिस्तर पर चढ़कर बैठ गए। उन्होंने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि उनकी सुहाग रात की इब्तिदा ऐसे होगी। भैया ने मौका गनीमत जाना एक डंडा लिया और बिल्ली को मारने की कोशिश करने लगे। मगर वो बिल्ली तो जंगली बिल्ली थी, तहजीब और तवद्दुन से बिल्कुल नावाकिफ थी। वो भैया को चारों तरफ दौड़ाती रही। कभी पलंग के नीचे घुस जाती और कभी सिंघार मेज के नीचे। अचानक उसकी नजर पलंग के पास दूध पर पड़ी जो गालिबन दुल्हन के लिए वहां रखा गया था। उसने एक छलांग लगाई। अब उसे गिलास से दूध पीना नहीं आता था। इस धमाचौकड़ी में वो गिलास नीचे गिर गया और बिल्ली ने दूध पीना शुरू कर दिया। भैया ने मौका गनीमत जाना और एक डंडा उसे रसीद करना चाहा, मगर निशाना चूक गया और भैया को बहुत शर्मिंदगी हुई। बीवी क्या सोचेगी, एक बिल्ली को नहीं मार सके। उन्होंने फिर हिम्मत की और दोबारा निशाना लगाया। इस बार इत्तेफाक से निशाना ठीक बैठा और चीखते हुए बिल्ली ने पलंग के नीचे जाकर पनाह ली। भैया ने लाख कोशिश की कि उसे किसी तरह पलंग के नीचे से निकाल ले, मगर हर बार वो गुस्से से उन पर गुर्राने लगती थी। जब काफी देर की कोशिश के बावजूद भी वो बाहर नहीं आई तो फिर हिम्मत हार कर कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। बिल्ली ने एक छलांग लगाई और कमरे के बाहर। भाभी बेचारी आंखें बंद करके पलंग पर बैठी रहीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि ये कितना जालिम शख्स है। वो अगर एक मासूम से जानवर पर
इतना जुल्म कर सकता है तो फिर मेरे साथ क्या करेगा। अब ये सोचकर भाभी ने भी बिल्ली की तरह एक छलांग लगाई और लॉन में जाकर खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भाई साहब में हिम्मत नहीं रही थी। वो बेहद शर्मिंदा होकर कमरे में मुंह छुपाकर बैठ गए। दुल्हन के रोने की आवाज सुनकर सब एक के बाद एक वहां जमा हो गए। लोग लाख पूछते रहे कि आखिर हुआ क्या है, मगर भाभी कुछ भी ना बोलती, सिर्फ चीखें मारकर रोती रही। फिर उन्होंने अपनी अम्मा को फोन कर डाला। अम्मा के तो होश ही उड़ गए कि सुहाग रात को मेरी बेटी क्यों इस तरह फूट फूट के रो रही है। उन्होंने उनके शौहर को उठाया और वो दोनों यहां आधम के। उन्होंने ससुराल वालों को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई, हालांकि उन्हें असल किस्सा तो मालूम ही नहीं हुआ था। वो उसी वक्त अपने बेटी को लेकर वहां से चली गईं और फिर दोबारा उन्होंने उस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखा। हमने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा, ये सब क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा, बीवी को काबू में रखने का ये एक आजमूदा तरीका है। इससे उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि मेरा शौहर अगर बेजुबान जानवर के साथ ऐसा सलूक कर सकता है तो फिर मेरा क्या हाल होगा। बीवी फिर न कभी ऊंची आवाज में बात करती है और न कभी लड़ती झगड़ती है। घर के सुकून के लिए ये बेहद मुफीद नुस्खा है, मगर आजकल की लड़कियों को ये बात कौन समझाए। इसीलिए तो यहाँ हर रोज लड़ाई झगड़े और तलाकें होती रहती हैं। दूसरा सामीन, उक्दा यूं हल हुआ कि सारा का सारा मसला बालादस्ती, इख्तिदार, हुक्म चलाने, अपनी मनवाने का है और दूसरों को अपने ताबे कर लेने का है। हुक्मरानी की ख्वाहिश है जो इंसानों से इस तरह के गैर इंसानी और गैर अखलाकी काम कराती है। नियाज स्वाति ने इस हवाले से कहा था कि तमाम उम्र वो रहा गुलाम बेगम का, तमाम उम्र वो रहा गुलाम बेगम का, बना सका न जो उसको गुलाम पहले रोज। तो मामला बिल्ली का नहीं, बीवी का है। बिल्ली तो खामखा निशाना बनने और जान देने के लिए दरमियान में आधम की है। जिस तरह सास बेटी को मुखातब करते हुए बहू को सुनाती है, इसी तरह सास का बेटा भी बिल्ली को जेर करके उस जात को दबाना चाहता है जो खुद अपना सब कुछ तज कर उसके दर पर आ बैठी है। बात सारी समझने की है कि कौन किसको क्या समझता है और किसको क्या समझाना चाहता है। सास हो, बहू हो, मियां हो या बिल्ली हो। अब आते हैं सामीन, अल्लामा साहब को सुनते हैं जो अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं और मुसलमानों के माजी का हवाला देते हुए शिकायत के से अंदाज में कह रहे हैं कि सफ़ाहे दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़ाहे दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सामीन, दहर के माने होते हैं जमाना और सफ़ाए दहर का लफ्जी तर्जुमा तो या जमाने का पन्ना या जमाने का
पेज हुआ। लेकिन इससे मुराद क्या है? मुराद है दुनिया। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने। बातिल कहते हैं झूठ को, नाहक को। खा वो नाहक और झूठ कोई बात हो, कोई नजरिया हो, या कोई रवैया हो, या अकीदा। तो कहते हैं कि तेरी नाफरमानी, दूसरों को अपना रब बनाना, दूसरों को अपना आका समझ लेना और अपना फरमा रवा बना लेने के अमल को किसने खत्म किया? हमने। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने। नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। नौए इंसान में नौ नून वाव ऐन, वैसे तो कहते हैं किस्म को, और इंसान या इंसानी के साथ नौ यानी किस्म का लफ्ज लगा देने से मुराद होती है तमाम जानदारों में और तमाम मखलूकात में इंसानों की जो किस्म है, यानी इंसानों को इंसानों की गुलामी से किसने आजाद कराया? जाहिर बात है हमने। और यहां गुलामी से छुड़ाने का मतलब आजाद कराना भी है, और कुफ्र की गुलामी से नजात दिलाना भी इसमें शामिल है। आम मानों में गुलामी का जो तसव्वुर पाया जाता है, उसको खत्म कराने के लिए इस्लाम ने ये हिकमत अमली इख्तियार की थी कि लोगों को गुलाम बनाने के दरवाजे बंद कर दिए और इस अमल को काबिले सजा जुर्म करार दे दिया, और उस वक्त मौजूद गुलामों को आजाद करने के दरवाजे खोल दिए कि अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया है तो उस गुनाह का कफारा एक गुलाम को आजाद करना। इसी तरह बहुत सी खताओं और बहुत से गुनाहों के कफारे में सबसे पहले एक गुलाम को आजाद कराने का हुक्म दे दिया। इस तरह गुलामों की तादाद कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गई, और यूं इस्लाम ने और मुसलमानों ने इंसानी जिस्मों को भी गुलामी से नजात दिला दी, और इसके साथ ही साथ कुफ्र और शिर्क की गुलामी से भी उनको बचा लिया। फिर हालात बदल गए। लोगों को गुलामी से छुड़ाने वाले लोग चले गए। फिर दुनिया में अमेरिका दरियाफ्त हो गया, और अमेरिका वाले बल्कि यूरोप से आने वाले अफ्रीका से लाखों इंसानों को जबरदस्ती गुलाम बनाकर अमेरिका ले गए। इसकी तफसीलात के लिए मशहूर टीवी सीरियल रूट्स देख लेना मुफीद रहेगा। जी, वही रूट्स जिसका हीरो कोंटा कोंटी हमें आज तक याद है। आपको याद होगा। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।